आपका फेवरेट स्पोर्ट्स जो है वो क्रिकेट तो बिल्कुल भी नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। इसके अलावा व्हाट्स बीन योर फेवरेट स्पोर्ट्स? मैं रेसलिंग बड़ा शौक से देखा करती थी और बड़े मज़े से मुझे करनी भी आती है। रेसलिंग करनी आती है आपको? Yep. नाजरीन, मैं थोड़ा सा इधर होके बैठ जाता हूँ क्योंकि सोनिया को रेसलिंग करनी आती है, करनी आती ही नहीं ये तो अब हमें नहीं पता। ये तो अब कुछ होगा तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि रेसलिंग आती नहीं आती। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में हम आपकी मुलाकात तो करवाते हैं एमएमए फाइटर से, बॉक्सर से। पाकिस्तानी जो बच्चे हैं, पाकिस्तानी नौजवान हैं, इफ आई रिमेंबर राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड व्हेन आई वाज इन इंटरमीडिएट, व्हेन आई वाज इन 9th and 10th, When डायनासोर्स का दौर था उस वक्त। हो डायनासोर का दौर था और उस वक्त ये डायनासोर्स को रेसलिंग सिखाती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो उस वक्त रॉ, स्मैकडाउन, यू नो, कर्ट एंगल, ट्रिपल एच एंड यू नेम देम, सारे नाम मुझे आज तक याद हैं। ब्रॉक लेसनर, आपको शौक तो है, आपको याद है रेसलिंग में? जी, दाव पेज उनके उठा के पटकना और यही बात वो रिंग के अंदर जाके और वो एक दूसरे को जो एक डायलॉग बाजी करना, वो सारा कुछ। अच्छा, वो अब उसमें ना बहुत सारी चीज़ें फेक भी हो गई हैं सारी चीज़ें, लेकिन जब स्क्रिप्टेड हो गया। यस, पाकिस्तान की अगर बात करें तो हमें शौक बड़ा है, लेकिन पाकिस्तान में सर्किट कैसा है? टैलेंट हमारे पास बहुत है क्या भाई? कराची के दो भाई हैं, उसामा अफरीदी और उनके भाई हैं, उनका नाम जो है वो असल तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जिस तरह हम कहते हैं ना कोवू ब्रेंडन, वो दोनों जो है पहुंचे नेपाल और वहाँ उन्होंने काठमांडू में नेपाल और भारत के रेसलर्स को शिकस्त दी। हम आपको दिखा भी रहे हैं, जिस तरह सोनिया बता रही थी ना, दाव पेच। और ये देखें आप, ये भाई ने उठाया, ओ तेरी खैर बेड़ा पार हुए, ज़बरदस्त। तो अब ये दोनों, और अच्छा जब ये पहुंचे भी हैं तो उनका इस्तकबाल भी बड़ा अच्छा सा हुआ है। तो दोनों भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इन वन कॉर्नर हमारे साथ मौजूद है उसामा अफरीदी एंड इन दी अदर हमारे पास मौजूद है कोवू ब्रेंडन। भाई आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और ये थोड़ा सा ज़रा बताइए, बेल्ट से हम स्टार्ट करते हैं कि ये आपने बेल्ट जो हासिल किया है, मैं इसमें पाकिस्तान का झंडा भी देख रहा हूँ और इसमें इंडिया का झंडा भी देख रहा हूँ, व्हाट इज़ इट, ज़रा बताइए। क्योंकि ये जो है इंडियन टाइटल है, ये इंडियन रेसलर और पाकिस्तानी रेसलर और दूसरे रेसलर्स को जो है प्रॉपर जो है एक टूर्नामेंट हुआ था नेपाल के अंदर। तो प्रॉपर टूर्नामेंट के अंदर काफ़ी मुल्कों के रेसलर्स हैं, तो मैंने जो है क्वालिफाइंग राउंड के अंदर मैंने नेपाली रेसलर को हराया। उसके बाद जो है मैंने फाइनल में जो है इंडियन रेसलर को हरा कर जो है मैं टाइटल जीत कर आया हूँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करके आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो आपने बात की ना, इंडियन रेसलर को हराया, सबसे अच्छी बात ये है। और आपके बेल्ट की क्या खासियत है? मैं एक्चुअली हूँ वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियन REW का, रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग। तो जस्ट लाइक WWE और मल्टीपल प्रमोशंस के आपने नाम सुनेंगे, WCW, इसी तरह REW एक प्रमोशन है जहाँ का टॉप वर्ल्ड चैम्पियन में हूँ। और 800 डेज़ मुझे हो गया एज अ चैम्पियन, तो जो कि ऑलमोस्ट 3 साल प्लस हो जाता। और 21 रेसलर्स के अगेंस्ट मैं डिफेंड कर चुका हूँ मल्टीपल कंट्रीज़ में, दुबई, कतर, US, मैक्सिकन के रेसलर्स को। और अभी इंशाल्लाह कमिंग ईयर में मैं इसी टाइटल को डिफेंड करने के लिए और US के कंप्लीट टूर पे जा रहा हूँ। तो इसी टाइटल का बाकी अब उम्मीद है, क्योंकि इंडियंस को तो मैं अब तक हराता रहा हूँ, अब जो है वो अमेरिकन की बारी है। क्या बात। वैसे जब इंडिया आपके सामने आता है, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट हो हमारे यहाँ, स्पेशली क्रिकेट, लेकिन अलावा क्रिकेट भी, सो मुझे लगता है कि जो हमारे सोच और जज्बात हैं ना, बड़े फ़र्क से हो जाते हैं। तो आपके साथ भी ऐसे हुआ कि जब आपके अगेंस्ट इंडिया आया तो आपकी सोच बिल्कुल ही एक्सट्रीम लेवल पे चली गई? बिल्कुल, स्टार्ट में तो कुछ ऐसा ही था, लेकिन मैं आपको सच्ची बताऊं तो 2020 से 2023 तक, सॉरी 24 तक, मैं अब तक 3 दफ़ा इंडियंस को कंटिन्यूस हरा चुका हूँ। लेकिन अब इंडियंस को लेके मेरा थोड़ा सा माइंड यूँ चेंज हो गया, क्योंकि मेरी सबसे ज़्यादा सपोर्ट और फैन फॉलोइंग ही इंडिया में। अरे वाह। कि जब भी मैच होता है तो इंडिया से ही मुझे जो है मैसेज आते हैं कि भाई आपने जीतना। वाह ज़बरदस्त। अच्छा, अब ज़रा हम जैसे कि बचपन से ना मुख्तलिफ रेसलर्स के मुख्तलिफ दाव पेच जो है हमें याद है, चौक स्लैम और मतलब बहुत सारे तो हम भूल भी गए हैं यार में। तो उसामा, मैं देख रहा था आपका भी एक जिसमें आपने एक रेसलर को उसी तरह उठा के, सो व्हाट्स योर मूव, बेस्ट मूव, द फिनिशर मूव? द फिनिशर मूव इज़, आप कह सकते हैं उसे, आप खल्लास कह सकते हैं। ओए प्रॉपर रिलेटेड टू चोक स्लैम है, लेकिन वो डायरेक्ट बंदे को उठा के फेंक देना। एक दूसरा मूव शायद क्लिप आपको शायद दिया हो या ना दिया हो, वो बैक ब्रेकर है। बैक पे मैं जो है रख कर उसकी
बैक को जो है स्ट्रेच क्रश करता हूँ कि उस पर जो है वो टैप आउट करता है रेसलर। उफ उफ उफ। तो उस पर जो है मैंने नेपाली रेसलर को जो है टैप तो आउट बचते कराया हैं जिनके साथ आप ये करते हैं वो ये हम बेचारे। दिखाएंगे। गुड क्वेश्चन। उनके जो है मसल जो है डैमेज हो जाते हैं, एग्जैक्टली। तो काफ़ी ज़्यादा जब तक वो टैप आउट नहीं करते मैं नहीं छोड़ता मैं। और सर आपका फिनिशर मूव क्या है? और मेरा फिनिशर वैसे तो वर्ल्ड पेडिग्री के नाम से जाना Yes. जाता है, जो ट्रिपल एच मारता है। यस। मैंने उसको रीनेम करके जो है जब मैं यूज़ करता हूँ तो आई कॉल इट ब्लैकआउट। ब्लैकआउट। यार बचपन की यादें आ गई, छोटे भाई के साथ रेसलिंग खेलते थे। आउटस्टैंडिंग। लेकिन आप लोगों का अब ये बताइए सफ़र कैसे शुरू हुआ, इस तरफ कैसे आना शुरू हुआ, स्टार्टिंग में थी? गुड क्वेश्चन। सफ़र मेरा जो है आप कह सकते हैं, मैं बचपन में ना मुझे मेनिंजाइटिस हुआ था। ओके। मेनिंजाइटिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर बंदा पैरालाइज हो जाता है। बिल्कुल। तो मैं जो है बचपन में, मेरे भाई जो हैं ये रेसलिंग देखा करते थे, हम साथ ही बैठ के रेसलिंग देखा करते थे, हमें रेसलिंग का प्रॉपर शौक था। और मैं जो है जिस मेडिकल हिस्ट्री से मैं सर्वाइव होकर गुजरा हूँ मैं, तो मेरी हाफ बॉडी पैरालाइज हो गई थी। 3 महीने तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा था। और उस वक्त एज क्या थी आपकी? मैं 5 साल का था, एडमिट रहा था। तो इसमें सर्वाइवल थोड़े चांसेस कम होते हैं मेनिंजाइटिस के अंदर। तो मैं रिकवर हुआ। रिकवर होने के बाद मैंने 5 साल प्रॉपर जो है स्ट्रगल करी। मैंने प्रॉपर दोबारा नए सिरे से चलना सीखा। मैंने प्रॉपर अपना जो है ट्रेनिंग ली, टाइक्वांडो, मार्शल आर्ट्स प्रॉपर मैंने इसके अंदर लगा रहा मैं। 5 साल बाद जब रिकवर हुआ तब जो है मेरे भाई जो है उन्होंने जो है शुरू कर दी थी बॉक्सिंग। ठीक है। फिर जो है मैंने उसके बाद जो है इन्हीं के साथ जो है मैंने कंटिन्यू किया। फिर हमने रेसलिंग जो है साथ ज्वाइन करी। फिर मैंने ये रेसलिंग तो ट्रेनिंग शुरू करी। असल आपने अपनी ज़िंदगी में जितने भी रेसलर्स को पछाड़ा है, ये वाली जो आपने फाइट जीती ना, दिस इज़ द बेस्ट। मतलब कि तो ज़बरदस्त है। और चलें, ये तो हम सब शौक में रेसलिंग देखते थे। इसकी तरह आपने बॉक्सिंग से आगाज़ किया, बहुत सारे नादिर बलोच से लेके हमारे कितने अच्छे बॉक्सर्स हैं। आपने रेसलिंग की मार्केट कैसे आइडेंटिफाई की पाकिस्तान में, जहाँ पे इतना ज़्यादा लोग शायद रेसलिंग देखते ज़रूर हैं, खेलते नहीं? एक्चुअली मैं बचपन से ही जो है ना था रेसलिंग ही फ़ैन। ठीक है। फर्स्ट टाइम मैंने 97 में, शायद आपने देखा हो, ब्रेट हार्ट वर्सेस शॉन माइकल, जब मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब काफ़ी फेमस हुआ। केज वाली? नहीं, जिसमें वो ब्रेट हार्ट ने टैप नहीं किया था, लेकिन Yes. रेफरी ने बेल रिंग करके बेल रिंग उसको कर दी थी। विक्ट्री दे दी शॉन शॉन माइकल्स, ब्रेट हार्ट, हाय हाय। तो उस टाइम आई वाज ओनली 3 इयर्स ओल्ड और वो मेरा रेसलिंग फर्स्ट मैच था जो मैंने देखा था। तो उस दिन से ही मैंने सोचा कि मैंने बनना रेसलर ही है, और उस दिन से मैं शॉन माइकल का ही डाई हार्ड फैन था। मतलब यही प्लान था कि भाई बनना शॉन माइकल है। लेकिन पाकिस्तान में, क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज़ यहाँ पर जस्ट इंजीनियर होता है या डॉक्टर होता है, दूसरा कोई यहाँ पैशन ना समझा जाता है, ना फैमिली को नज़र आता। तो मैंने जो है वो बॉक्सिंग मैंने कहा करता है, क्योंकि बहुत सारे डब्ल्यूई के अंदर जो है आपने देखा होगा, कभी माइक टाइसन आता है, कभी लोगन पॉल आता है। तो ये लोग बेसिकली रेसलर्स नहीं हैं, हाँ, ये तो लेकिन boxing- अपने जो है उसकी थ्रू जो है दूसरे प्रोफेशन के थ्रू डब्ल्यूई के अंदर आते वाज थे। एन एमएमए फाइटर, राइट? यस। तो फिर मैंने सोचा चलो बॉक्सिंग तो पाकिस्तान में सदियों से है, बॉक्सिंग सीख के शायद रेसलिंग का रास्ता मिल जाए। लेकिन मुझे पाकिस्तान में कुछ अपने ही जैसे जो है ना, मतलब क्रेज़ी बंदे मिले, जिसमें मेरा पार्टनर है मुस्तफ़ा अली ख़ान एक्स मैक। तो इस वक्त तो हमारे साथ मौजूद नहीं है। हम लोगों ने मिलकर जो है आउट ऑफ पाकिस्तान जाके इसकी रेसलिंग की ट्रेनिंग लेके फिर पाकिस्तान के अंदर इसकी एकेडमी हमने स्टार्ट करी। अच्छा, आपने कहा कि आउट ऑफ पाकिस्तान जाके आपने ट्रेनिंग सी, तो हमने पाकिस्तान दुबई में से। कोई रिंग वगैरह इस तरह से क्या अवेलेबल ही नहीं है? नहीं, practice अब के लिए? अवेलेबल है। अब है, अब जब तक हम हैं तब तक तो रिंग है यहाँ पर। अब हाँ, नहीं, आप जब आप प्रैक्टिस नहीं, कर रहे उस थे वक्त उस नहीं वक्त था। अवेलेबिलिटी नहीं थी उस वक्त नहीं पाकिस्तान में। वाह, तो आप यू आर द पॉइनियर्स बेसिकली Exactly. रेसलिंग को पाकिस्तान में लाने। अच्छा, अब ये बताइए कि अब आपका सफ़र माशाल्लाह ज़बरदस्त है, यू आर विनिंग द बेल्ट्स एंड ऑल। इस सफ़र में आपके साथ और कितने लोग आ चुके हैं और रेसलिंग कर रहे हैं प्रोफेशनली पाकिस्तान में? अभी ऑलमोस्ट जो है हमारी REW के अंदर जो है ऑलमोस्ट तकरीबन अब 50 रेसलर्स अभी मौजूद हैं पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान के अलग अलग कोने से जो है पाकिस्तान की रेसलिंग फेडरेशन जो है REW, तो इसके अंदर काफ़ी सारे रेसलर्स कनेक्टेड हैं। तो अक्सर जो है टूर्नामेंट होते रहते हैं पर मंथ या आफ्टर 2 मंथ्स, जगह जगह पाकिस्तान के एरिया में REW करवाती है ये टूर्नामेंट। और आखिर में ये बताएं कि आगे क्या प्लान्स हैं? ऑब्वियसली ये वाला जो फिज़िकल कांटेक्ट का वन ऑफ द ऐसा स्पोर्ट है कि जहाँ पे आप कुछ डिसिप्लिन्स का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, ठीक है? तो प्लान्स क्या हैं आगे आपके, और इसको और आगे ख़ुद कैसे लेके चलना है? अगले कॉम्पिटिशन्स क्या क्या हैं?
हमारी कोशिश तो ये है कि देखें मंथली इवेंट्स तो हम लोग रेगुलर कर रहे हैं। पाकिस्तान है मतलब 12 हम यूँ नहीं कर पाते क्योंकि कुछ हमारे रिलीजियस इवेंट्स ऐसे आ जाते हैं जिसमें पूरा मंथ गुजर जाता है, हम एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। तो हमारी कोशिश है कि हम इसको WWE की तरह पाकिस्तान में वीकली शोज़ की तरफ लेकर जाएं। यस। और फिर हमारे अब जो REW की ब्रांचेज़ हैं वो मल्टीपल कंट्रीज़ में हो गई हैं, US में हो गई है, इंडिया में अलग स्टार्ट हो गई है, सऊदी अरब में अलग स्टार्ट हो गई है। तो अब हमारे जो आगे प्लान्स हैं वो यही हैं कि कंटिन्यूस जो हमारे रेसलर्स हैं जो पाकिस्तान से ट्रेन हो रहे हैं, तो जो यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं वो रेगुलर वीकली बेसिस पे परफॉर्म करते हैं, जस्ट लाइक मंडे नाइट रॉ एंड स्मैकडाउन। और जो आगे बढ़ गए हैं वो अदर कंट्रीज़ में टूर्स कर कर वहाँ अपना जो है नाम रोशन करते हैं। एब्सोल्युटली भाई, दोनों रेसलर्स आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बेस्ट ऑफ लक। और मुझे जान के बहुत ही खुशी हुई कि पाकिस्तान की रेसलिंग सर्किट भी अब बहुत ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान डेवलप ओवरऑल कर स्पोर्ट्स में आगे आ रहा है, अदर देन क्रिकेट, जैसा कि आप कह रहे हैं। यस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।